हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। सो करवा चौथ है 1 तारीख की, तो यहाँ लगवा रही हूँ मैं मेहंदी। और ये व्लॉग आप लोगों के लिए है सरगे से लेके चांद तक, यानी इसमें मैं आपको अपनी सरगई भी दिखाने वाली हूँ, मेहंदी भी और अपनी करवा चौथ भी। तो ये मैं रात में लगवा रही थी मेहंदी। मॉर्निंग में मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था, क्योंकि छोटा बच्चा होने की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता कि हम मॉर्निंग में मेहंदी लगवा पाएँ। तो मॉर्निंग में मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और रात में मैंने लगवाई है मेहंदी। और काफ़ी दिल खुश हो गया था कि मेरे को काफ़ी देर तक मेहंदी लगाने को मिल गई आराम से, और जो मैं चाहती थी वैसे ही मिल गई है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ मैंने मेहंदी कितने बजे लगवाई है। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे हो रहा है अंधेरा। और मैंने मेहंदी लगवाई है रात के 2 बजे, और ये मैंने लगवाई थी 30 तारीख को। उसके बाद 31 को अपना सारा काम वगैरह और निपटा के रात में मैं चली गई थी अपनी जिठानी के घर सरगई खाने, क्योंकि सरगई साथ में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वहाँ पहुँच के ये हम लोग की प्रिपरेशंस चल रही थी सरगी की। खाने से पहले तो उसकी रील बनना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये पीछे की मेहनत होती है गाइज़, तो एक फॉलो करना, लाइक करना तो बनता ही है। तो यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे थे, बाकी फैमिली के और लोगों का आने का वेट कर रहे थे। सब लोग साथ में मिलके सरगई खाने वाले थे, और यहाँ मेरे पतिदेव हम लोग की टांगे खींच रहे थे, क्योंकि ये बात सही है, आजकल सरगई खाने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले रील बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम लोग रील बना रहे थे, थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे, क्योंकि फैमिली फंक्शंस पे या फेस्टिवल्स पे ही इकट्ठी हो पाती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो अब अभी हम मेहनत कर रहे थे ना, उसका रिज़ल्ट है ये, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सबके सरगी खाने का अपना-अपना रिवाज़ होता है, कोई मॉर्निंग में 4 बजे खाता है, कोई रात को खाता है। मैं सरगी में इस तरीके से हम 7 चीज़ें खाते हैं, कोई भी 7 चीज़ें हम खा लेते हैं सरगी में। और ये सास खिलाती है अपनी बहू को, या जेठानी देती है, बड़े लोग देते हैं। तो यहाँ मेरी सास भी हैं, तो हमारी सास ने मुझे और मेरी जेठानी को पहले सरगई खिलाई थी। फिर हम लोगों ने, जो और बहुएँ हैं हमसे छोटी हैं, हमने फिर उन लोगों को सरगई खिलाई थी, और साथ में ढेर सारी की थी मस्ती, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो गॉसिप करना तो बनता ही है। तो यहाँ हम लोग सरगई भी खा रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे फेस्टिवल का, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि करवा चौथ वगैरह के साथ साथ दिवाली भी है, जो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग उसी के कामों में लग जाते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा उन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। तो सरगी खा के फटाफट से मैं चली गई थी अपने घर। थोड़ा सा मार्केट घूमते हुए गए थे, और मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, कुछ हिम्मत ही नहीं हुई थी, सीधे सीधे फिर घर ही चले गए थे हम लोग। और नेक्स्ट डे तो करवा चौथ है ही 1 तारीख को, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट डे का व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर, और आप सब लोगों के लिए हैप्पी करवा चौथ। तो मैंने रात में अपनी सरगी वगैरह खा ली थी, उसके बाद मॉर्निंग में उठ के अपने और भी जो काम थे वो कर लिए। लेकिन मॉर्निंग में 5 बजे उठ के मैंने एक बार पानी ज़रूर पिया था, क्योंकि फिर हमें पूरा दिन पानी नहीं पीना है। करवा चौथ हम बिना पानी के, बिना किसी चीज़ के रखते हैं। तो मैंने 5 बजे पानी पी लिया था, और अब मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है, खाना वाना खिला दिया है, सबको खाना बना दिया है। अब मैं जाऊंगी नहाने, नहा के फिर मैं होंगी रेडी। और नहाने के बाद फिर हम कुछ भी नहीं लेते, मतलब अगर कुछ लोग चाय ले लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो नहाने के बाद बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। तो बस इसलिए अब मैं दोबारा से नहाऊंगी। मॉर्निंग में नहा ली थी, अब मैं शाम को फिर से नहाऊंगी, और फिर होंगी तैयार, फिर करूंगी पूजा। तो मिलते हैं अब आपको तैयार होकर। ये करवा चौथ की थाली मुझे इंस्टाग्राम पेज से रिसीव हुई थी। जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फटाफट से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोटोज़ थे। ये जो ग्लास है मतलब बहुत प्यारा सा लग रहा था, छोटा-सा, और उसमें भी सारी चीज़ों में हमारे फ़ोटोज़ हैं, मेरे हस्बैंड के, कस्टमाइज़ की हुई थी ये। तो जिसको भी लेना है वो वहाँ से ले सकता है, या फिर नेक्स्ट करवा चौथ के लिए ले सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी थी। तो ये थी मेरी थाली, और उसके बाद ये है अलग से एक, जो हम लोग मनसते हैं, जिसे हम पूजा करते हैं। तो इसमें हम खाली करवा नहीं रखते, इसमें हम चावल वगैरह रखते हैं। वैसे तो सबके घर का अपना-अपना रिवाज़ होता है, मेरे यहाँ यही है। मैं ये करवा में चावल भर के रखती हूँ, और जो भी हमें मनसना है या सुहाग की चीज़ें हमें पूजा में रखनी होती हैं, तो ये मैंने थाली उस चीज़ की रेडी कर ली थी।
और ये थाली मैं रेडी करूँगी अपनी पूजा की, जो मुझे पूजा करने वक़्त के लिए ज़रूरत पड़ती है। सिंदूर है, रोली चावल हैं, दिया है, ये सब चीज़ें मैंने रख ली है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि मैं यहाँ से अपने घर से पूजा करके अपनी जेठानी के घर जाऊँगी और चंद्रमा की पूजा मैं वहीं करूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना अर्घ देने वाला कलश ये मेरी मम्मी का है, बहुत ज़्यादा पुराना। ये काफ़ी पुराना है, मेरी मम्मी की फर्स्ट करवा चौथ का होगा, तो इसी को मैं हमेशा से यूज़ करती चली आई हूँ, आज तक मैं इसी से ही अर्घ देती हूँ। तो गाइज़ अब मैं शाम को नहा ली थी और नहा के रेडी होना था अब, क्योंकि नहाने के बाद तो मतलब वैसे तो मॉर्निंग में नहा लेते बट तो गाइज़ ऑलमोस्ट मेरा सारा काम निपट गया है। अब हम करेंगे तैयार, मतलब खुद को। तो मैं बहुत बेसिक ही मेकअप करने वाली हूँ, मुझे कोई ज़्यादा मेकअप नहीं करना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मेकअप करना भी पसंद नहीं है और पता नहीं कैसा होने वाला है। तो चलिए साथ में ही बालों को सुखा के कॉम्ब करके सबसे पहले मैंने लगाया था अपने पैरों में आलता, ताकि ये सूख जाए और मेरी ड्रेस ख़राब ना करे। तो मैं इस तरीके से आलता लगाती हूँ, फेस्टिवल पे लगा लेते हैं, करवा चौथ है, तीजे हैं, नवरात्रि है, बस इन्हीं पे ही मैं लगाती हूँ और फेस्टिवल्स पे इतना नहीं लगाती। तो ये मैं फटाफट से लगाऊंगी अपना आलता और उसके बाद हम करेंगे अपना मेकअप। मेकअप करना मुझे नहीं आता है बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा, मैं बहुत ही बेसिक ही मेकअप करती हूँ और मेरे फेस पे लगता भी बस बेसिक मेकअप ही अच्छा है। ज़्यादा मेकअप करने से मेरा फेस बहुत ओवर अजीब सा लगने लग जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत ही मेकअप करती हूँ। ऑलमोस्ट फेस्टिवल वगैरह पे ही ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और अपने नॉर्मल डेज़ में मैं कभी भी फाउंडेशन या ये सब चीज़ें यूज़ ही नहीं करती कभी भी। तो ये मैं कर रही हूँ, प्लीज़ गाइज़ जज मत कीजिएगा, जैसे भी आता है जो भी आता है वो मैं अपना कर लूँगी। और फाइनल लुक मुझे को ज़रूर बताइएगा आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो ढेर सारे कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, मेरी वीडियो को खूब सारा शेयर भी करना है, और इसकी बहुत अच्छी सी रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो तैयार होके मैंने कर ली थी सबसे पहले अपने घर पे पूजा और उसके बाद निकल गई थी मैं अपनी जेठानी के घर। और रास्ते में ही हमें दिख गया था चाँद, क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी सारे काम करने में या तैयार होने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। चाँद मुझे रास्ते में ही दिख गया, बट बहुत अच्छी बात है इस बार मुझे भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी। और फिर मैंने फटाफट से अपनी जेठानी के यहाँ जाके करी थी पूजा। मैं लेट हो गई थी तो कुछ लोग पूजा कर भी चुके थे और खाना भी हो चुका था, बट कोई बात नहीं, कभी-कभी लेट हो जाता है, बच्चों के साथ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये हम लोग छत पे इस तरीके से चाँद बनाते हैं ज़मीन पे, उसके बाद पहले हम उस चाँद की पूजा करते हैं, फिर हम करेंगे जो सामने चाँद होता है उसकी और अपने पतिदेव की। तो यहाँ मैं अपनी चाँद की पूजा कर रही हूँ अपनी जेठानी के साथ और उसके बाद मैं करूँगी चाँद की पूजा। सो गाइज पूजा हो गई है, करवा चौथ सेलिब्रेट हो चुका है हमारा। अब हम अपने घर आ चुके हैं, खाना वाना सब हो गया। जेठानी के साथ फैमिली के साथ बहुत सारी मस्ती की है, जिसकी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। रील्स आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फोटोज भी खूब सारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो आई होप आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब बैक टू बैक व्लॉग्स आते रहेंगे, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने ढेर सारे कमेंट्स आप लोग मुझे दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइज।